हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि बौद्ध धर्म किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म को शुरू किया था और वही थे उनके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, यानी कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कौन से वंश से उनका ताल्लुक था। तो इसका आंसर है लिच्छवी वंश से जो थी उनकी माँ संबंधित थी। उनकी माँ का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी था उनकी माँ का नाम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जो था उनका जन्म हुआ था। और ये जन्म हुआ कहा था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, लुम्बिनी नामक जगह थी एक, वहां पे हुआ था ये। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया था लुम्बिनी नामक जो जगह थी वहां पे हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, यानी एशिया की रोशनी किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है लाइट ऑफ एशिया। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था सिद्धार्थ। जो उनके बचपन का नाम क्या बोलते थे गौतम बुद्ध को? सिद्धार्थ नाम से इनको जाना जाता था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी। और ये कौन से वंश की थी? ये थी लिच्छवी वंश की थी। और जो ये माँ जो थी इनकी, जो उनको जन्म देने के 7वें दिन जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनकी जो सौतेली माँ थी, ये जो थी ये प्रजापति गौतमी, ये थी इनकी कौन थी? सौतेली माँ। सौतेली माँ थी इनकी प्रजापति गौतमी। आपको ये पूछ ले कि उनकी सौतेली माँ का नाम क्या था जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था? ये थी प्रजापति गौतमी। और जो उनकी असली माँ थी वो थी माया देवी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। जब गौतम बुद्ध का पुत्र हुआ उनका नाम था राहुल। तो उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध ने जो था 29 साल की अवस्था में जो था गृह त्याग कर दिया था। और इस गृह त्याग की अवस्था को उसमें क्या बोला गया था बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोला गया था बौद्ध धर्म में, जब इन्होंने ये गृह त्याग दिया था। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या गया। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की, तो इनको क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था। कौन थे बुद्ध के प्रथम गुरु? ये इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं कि आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुद्ध का जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम जो थे उनके प्रथम गुरु थे। आप इसको याद रखना है। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को जो उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 साल की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था और 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद यानी कितना? 35 साल की आयु में जो उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहां पे हुई थी ये? निरंजना, यानी निरंजना जो नदी थी वहां पे हुई थी। निरंजना नदी के किनारे जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति होने में इनको 6 साल लग गए थे ज्ञान की प्राप्ति होने में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए इन्होंने?
पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे उन्होंने? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा गया? जो उपदेश दिया था उन्होंने, इस घटना को क्या कहा था? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इनको जाना गया। मतलब जो इन्होंने उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। आपको ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है। गौतम बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हैं? गौतम बुद्ध का अनुयायी कितने भागों में बटे हैं? ये है 2 भागों में बटे हैं। और कौन कौन से भागों में बटे हैं ये? एक है हीनयान और दूसरा है महायान। और ये जब ये 2 भागों में बटे, कब बटे थे? जब ये बौद्ध धर्म की जो है, बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी। चौथी संगति हुई कहां पे थी? ये हुई थी कुंडल वन में। तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान में और महायान में। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? आपको ये ट्रिक याद बता देता हूं मैं, बुद्ध और बौद्ध, तो दोनों ये याद रखना है, जब बुद्ध और बौद्ध से रिलेटेड होगा तो। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी, ये याद रखना आपको। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो वो आधे पके भोजन करने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और इस मृत्यु को जो है बुद्ध धर्म में क्या बोला है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? मतलब कौन से सन में हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु? ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में जो हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब बौद्ध सभा के बारे में पढ़ेंगे। जो बौद्ध संगति हुई थी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कौन सी जगह पर हुई थी? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे महाकश्यप थे। और किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के ये शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय, मतलब दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कौन से स्थान पे हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। और जब अध्यक्ष कौन थे? साबा कामी। और शासन किसका था? काला शोक का। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। और जब अध्यक्ष कौन थे? मोगालीपुत्र तीस हुए थे। और शासन काल किसका था? अशोक का। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष थे। और कनिष्क के टाइम पे हुई थी। मैंने इसको याद करने के एक ट्रिक लिखी थी जिससे मैं याद करता था। जो पहली जो बौद्ध संगति थी, जैसे मैंने ये लिख दिया, राजा वका पास कुका। मैंने ऐसा ये याद रखी थी, राजा मका, वैसे होता ना मका, तो मैंने लिखा राजा वका पास कुकर होएगा। तो मैंने इससे ये याद रखा रा। पहली जो बौद्ध संगति थी रा से मतलब राजगिरी में हुई थी। और शासन किसका था? जब जा मतलब अजात शत्रु का। दूसरी कौन थी? वाह का मतलब क्या था? वैशाली में। और का मतलब कौन थे उसके शासनकाल? काला शोक। तीसरी है पा का मतलब क्या था? पाटलिपुत्र। और एस मतलब पास जो था ना, पास में लास्ट में एस लाया गया तो अशोक का। और फोर्थ वाली है कू का मतलब कुंडलवन। और का मतलब कनिष्क। तो मैंने ऐसे याद रखी थी, आपको ये याद रखना सिर्फ इसका स्थान और शासन काल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये ट्रिक यदि अच्छी लगे तो आपको इससे गो थ्रू होना, ये याद भी रखना है, तो आपको ये याद करने में आसान रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
और शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द ही मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।